Find the remainder when x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by x plus 1। देखिए ये आपका टू वेज में सॉल्यूशन हो सकता है। फर्स्ट वन इज लॉन्ग डिवीजन के थ्रू एंड सेकंड वन इज रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू। तो हम दोनों ही यहाँ पर पॉसिबिलिटीज देखेंगे कि किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा ये फर्स्ट वन पार्ट है एक्सरसाइज 2.3 फर्स्ट क्वेश्चन का। तो हम पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इसको देखेंगे, जिसमें हमारे पास होता है सिंपल, नॉर्मली हम करते हैं डिवाइड एक्स प्लस वन से एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से। नोटिस कीजिए यहाँ पर आपके पास है x प्लस 1, मतलब हम यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप को अपने माइंड में नोटिस करके चलेंगे वो इस तरह से होगा कि आपको हर सिचुएशन में एक्स क्यूब ही देखने के लिए मिलना चाहिए। और ध्यान रखिएगा विद साइन आपको ध्यान रखना है, मतलब प्लस एक्स क्यूब ही आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको रफ पार्ट में यहाँ पे करके दिखाऊंगा। एक्स प्लस वन किससे मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट एटलीस्ट एक्स क्यूब तो मिलना ही चाहिए, एक्स्ट्रा में कुछ भी हो चलता है। अब देखिए मैं एक्स स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे एक्स क्यूब मिल जाएगा, और प्लस वन भी है तो हम यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर का यूज करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे करूंगा एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन के साथ, और रिजल्ट क्या मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास आ चुका है। देखिए नेक्स्ट वन इसी में रफ पार्ट में मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि फॉर एग्जांपल 2 से आप 6 को डिवाइड करेंगे तो आप क्या करना चाहते हैं, आप 2 से ऐसी मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं जिससे एटलीस्ट आपको 6 मिल जाए। वही काम हमने यहाँ पर भी किया है। हमने एक्स क्यूब को टारगेट किया, मतलब यहाँ पर आप नोटिस किए इसको हमने टारगेट किया, और रिजल्ट हमने देखा कि एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना चाहिए। आफ्टर दैट जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 2 3 टाइम्स 6 करते हैं। अब 2 3 टाइम्स 6 किस में है, प्लस 6 आता है। लेकिन आप करते क्या है, क्या आप 6 प्लस 6 करते हैं, कभी नहीं करते हैं। आपको करना होता है माइनस का यूज। तो 6 - 6 आपका क्या हो जाता है, 0। सिमिलरली क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं यहाँ पे प्लस का यूज ना करते हुए इसको चेंज कर दूंगा माइनस से। हियर इज ऑल्सो माइनस। अगर यहाँ पर माइनस होता तो मैं इसको प्लस करता। अब ये एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब आपका कैंसिल आउट हो जाता है। सेकंड वन क्या है, 3x² माइनस एक्स स्क्वायर। तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 2x²। इसको भी ध्यान रखिए कि आप कैसे कर सकते हैं। आप सबसे पहले एक्स स्क्वायर ऐसे ही नोट डाउन कर दीजिएगा जैसे कि यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है। आफ्टर दैट एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 होता है। 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है, 2 आता है। तो ये क्या बन गया, 2x² हमें यहाँ पर जनरेट होता हुआ मिल गया। जो यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट है 3x+1, इसको आप यहाँ पर एज इट इज नोट डाउन कर लिया करते हैं। अब आगे आपका वही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस कि x+1 में किससे मल्टीप्लाई करें कि एटलीस्ट 2x² तो आपको मिलना ही मिलना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 2x² करता हूँ। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि आपको 2x से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 2 1 2 एंड x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, राइट। आप 2x से 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, 2x। यहाँ पे हम यूज करेंगे +2x, और ये मिलेगा मुझे 2x² प्लस 2x। सेम एज जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लस है तो आपको माइनस कर देना हुआ करता है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मैंने बताया था कि x है तो मैं यहाँ पे सेम x को लिखना ही प्रेफर करूंगा। देन इसके जो कोफिशिएंट है उनको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। 3 और -2 है तो इनका सॉल्यूशन क्या आएगा, 1 आ जाएगा। अब 1 आपको लिखना चाहते हैं आप लिखिए, अदरवाइज 1 को हम यहाँ पे अवॉइड कर दिया करते हैं। +1 जो आपका रिमेनिंग पार्ट है उसको आपने यहाँ नोट डाउन कर लिया है। अब x+1 है, ये तो आप समझते हैं ना कि x+1 में x+1 कब आएगा, ऑब्वियस जब 1 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो 1 इंटू एक्स इज x एंड 1 इंटू 1 इज 1। यहाँ पे आप यूज करने वाले हैं +1, तो रिजल्ट क्या होगा, x+1। यहाँ हमने माइनस किया, कैंसिल आउट हो जाता है, और यहाँ पे आ जाता है रिमाइंडर 0। ये होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू। अब देखते हैं यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो जिससे आपको डिवाइड करना होता है उसको आप लिखेंगे x+1 इज इक्वल टू 0। इससे आपको x का वैल्यू यहाँ पर मिल जाया करता है। यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा,
1 को जब आप ट्रांसपोज कराएंगे 0 - 1 इज -1। तो ये x का वैल्यू आपको यहाँ पर देखने के लिए मिला -1। पोलिनोमियल इन x को यहाँ पर मार्क कर रहा हूं। हमारा था x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1। हमें क्या फाइंड आउट करना है, x को हम रिप्लेस कराएंगे -1 से। तो मैं यहाँ पर पोलिनोमियल इन -1 को फाइंड आउट करूंगा, मतलब x को मैं -1 से रिप्लेस कराऊंगा। तो -1 का क्यूब प्लस 3 इन द ब्रैकेट -1 का स्क्वायर प्लस 3 इन द ब्रैकेट -1 एंड +1। -1 का क्यूब होगा -1 प्लस 3, -1 का स्क्वायर होता है 1 और 1 का 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो सेम रिजल्ट मिलने वाला है, प्लस माइनस -3 और यहाँ पर हो जाएगा +1। अब देखिए आपके पास है यहाँ पर +3 +1, तो मैं यहाँ पे +4 लिख देता हूँ। इधर है आपके पास -1 -3, तो नेगेटिव में हमने यहाँ पर 4 का यूज कर लिया, तो रिजल्ट क्या आया 0। मतलब पॉलिनोमियल इन -1 मुझे 0 मिला है और यही आपका रिमाइंडर है। तो इसको हम बोला करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। यहां से आप इसको देख सकते हैं। तो ये आपका सॉल्यूशन फर्स्ट और सॉल्यूशन सेकंड, कोई भी एक सॉल्यूशन आप चूज कर सकते हैं। स्टेटमेंट मार्क कर लीजिएगा, हम करेंगे देयरफॉर रिमाइंडर इज 0।